नाज़रीन ग्रामी, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं। जिन्हों की अपनी ही एक दुनिया है और कुदरत ने इन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिन्नात को मौत कैसे आती है? क्या इनकी रूह भी कब्ज की जाती है? इस हवाले से इस्लामी रिवायात क्या कहती हैं? आज के इस वीडियो का मौजूद सुखन जिन्नात की मौत है, लिहाजा इस कीमती मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज की जाती है? इस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस जमीन के लिए 4 फरिश्तों को यह जिम्मेदारी दी कि वो अल्लाह की खलकत की रूह कब्ज करें। इनमें से 3 एक के मातहत हैं। पहला फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने यह जिम्मेदारी दी कि वो इंसानों की रूह कब्ज करें। दूसरा फरिश्ता हजरत बिस्राइल अलैहिस्सलाम, जो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत होता है। इस फरिश्ते की जिम्मेदारी है कि वो जिन्नात की रूह कब्ज करे। तीसरे फरिश्ते का नाम हजरत मुब्राइल अलैहिस्सलाम। इनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जमीन पर मौजूद जानवरों, पानी में रहने वाली मखलूकात और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करते हैं। ये भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत है। और चौथे फरिश्ते को अदम ममकाइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इन्हें रब की तरफ से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज करें। ये भी मलकुल मौत के मातहत है। याद रखिए कि अल्लाह ने जिन्नात में से सिर्फ एक जिन, जिसको अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया और दुनिया जिसे इब्लीस यानी शैतान के नाम से याद करती है, उसको ये मोहलत दी कि वो कयामत तक जवान और जिंदा रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सुनकर उस शख्स ने एक बार फिर सवाल किया कि ऐ शेर खुदा, शैतान की उम्र कितनी है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शैतान की उम्र अल्लाह ताला ने इस नहज पर रोकी है जहां वो जवान भी हो और समझदार भी। इसकी मिसाल इंसानी जिंदगी के हिसाब से 30-32 साल बनती है। ऐ शख्स, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। उस शख्स ने कहा कि या अली, जिन्नात की मौत किस तरह से होती है? उसका सवाल सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीजों में पोशीदा है। पहला मट्टी, दूसरा बारिश और तीसरा शहद। जब जिन्नात की जिंदगी का खात्मा होता है तो हजरत बिस्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, उनको वो शहद लुत्फ़ो सरूर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसानियत को गुमराह करते हैं, बवक्ते मौत वो कहते हैं कि हमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बुरा किया। उस वक्त शैतान दूर खड़ा कह लगाता है। यूं जिन्नात की रूह कब्ज होती है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके।